समझाकर जा रहा है। अपने जीवन काल में ही अपने बाल बच्चों को किसी न किसी शुभ कार्य से, शुभ व्यक्ति से, शुभ स्थान से कहीं न कहीं जोड़ जाए। सेवा का कोई कार्य होगा, परोपकार का कोई कार्य होगा, धर्म का कोई कार्य होगा, कोई न कोई शुभ कार्य। और शुभ कौन है ये मैंने बता दिया, प्रारंभ में मैंने बता दिया। शुभ व्यक्ति कौन होता है और शुभ कार्य किसे कहते हैं, कहीं न कहीं उसे जोड़ जाए। इस कलिकाल में व्यक्ति के सुधार का और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। पूजा पाठ ही अगर केवल मनुष्य को साध लेता, बचा लेता, सुधार लेता, तो घर घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर घर में पूजा पाठ है, घर घर में रामायण गीता महाभारत ग्रंथ रखे हुए हैं। देश के परिवारों की, समाज की स्थिति कैसे ऐसी हो रही है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना ही पर्याप्त है, संकेत ही पर्याप्त है। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, गांव के लोग कार्ड लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत समझ। मैं कोई पूजा पाठ इसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं स्वयं उसका पक्षधर हूं, लेकिन केवल इतने से नहीं बचेगा। अच्छे काम से, शरीर उसमें लगे, अच्छे काम, शरीर अच्छे व्यक्ति के पास चलकर जाए, शरीर से वो बैठे, तो शुभ के परमाणु आते हैं, शुभ के परमाणु आते। शुभ और अशुभ बहुत चुंबकीय शक्ति है। अशुभ के पास जाइए, पता नहीं कब आप अशुभ हो गए, आपको पता ही नहीं। शुभ के पास जाइए, आप कब बदल गए आपको अंदाज भी नहीं। ये बहुत आकर्षक शक्तियां होती है शुभ की और अशुभ। ये बाली ने कहा है, मैं अपने बेटे को, मैं तो राक्षस बन गया, इंद्र का अंश अवतार होने के बाद भी मैं राक्षस बना, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था और सकल शोक दायक अभिमान, अभिमान समस्त शोकों को प्रदान करने वाला है, सकल शोक दायक अभिमान। इसलिए मरने से पहले बाली लीक बनाकर गया है, पिता को, अपनी संतान को किसी न किसी शुभ व्यक्ति से, शुभ कार्य से, कहीं न कहीं सेवा से, परमार्थ से, धार्मिकता से, जहां तन मन दोनों पवित्र होते हो, मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती हो, ऐसे किसी शुभ कार्य से। हमारे पूज्य डॉक्टर जी महाराज बड़ी अच्छी, वो बहुत कम चुटकुले वगैरह बहुत कम सुनाते थे, बहुत धीर गंभीर स्वभाव के महापुरुष थे। कभी कभी जो सुनाते थे तो बहुत गुदगुदा देते थे लोग। तो सुनाया करते थे कि एक सज्जन थे, अच्छे व्यापारी थे, परचून की दुकान करते थे, आटा, दाल, चावल, चीनी, एक चीजों की दुकान करते थे। सत्संगी भी थे, उनका नृत्य का नियम था कि पंडित जी के यहाँ जाकर वो कथा सुनते थे, फिर दुकान पर आकर नित्य नियमित कथा सुनने का उनका एक संकल्प था। एक बार किसी निकट की रिश्तेदारी में कुछ क्रिया नहीं होगी, कोई कमी हुई होगी, कुछ भी तब रहा होगा, वहां उन्हें जाना पड़ गया। जाते कभी थे नहीं, कथा छोड़ते नहीं थे, लेकिन वो ऐसी रिश्तेदारी थी कि जाना मजबूरी था। तो बेटे को कहा, बेटा कल मुझे बहुत जरूरी जाना है और मैं दोपहर तक लौट आऊंगा, क्योंकि जाना बहुत आवश्यक है और पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है। मेरा नियम है कि रोज कथा मुझे सुननी है, तो आज मैं नहीं सुन पाऊंगा। आज तुम पंडित जी के पास जाकर कथा सुनकर और ये फल है उनके चरणों में चढ़ाकर और आकर दुकान खोल लेना। लगभग 11-10-11 बजे तक मैं आ जाऊंगा, तो फिर तुम अपना जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। ठीक है बाबूजी। अच्छा बेटा बहुत पहले से भी इच्छा करता था, बाबूजी रोज वहाँ जाते हैं, हमको नहीं ले जाने देते, जाने देते। तो आज मौका मिला, बड़ी श्रद्धा से बालक पंडित जी के पास गया, प्रणाम किया, आसन पर बैठा, पंडित जी ने कथा वाचन शुरू किया, बड़ी भावपूर्ण कथा। उस दिन पंडित जी ने गाय की महिमा पर कथा कही कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं, गाय की सेवा से 33 करोड़ देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है। पूरी गाय की महिमा सुनाई, कथा सुनकर फल आदि अर्पित करके दुकान पर आ गया और बोरियां निकाल के बाहर रखी
कुछ तो फड़ पर रखी जाती है, कुछ फड़ के नीचे सड़क पर भी रखी जाती है, ज्यादा होता है ऐसे दुकान के सामने लगा दी बोरियां और उस पर बैठ गया, बोरी पर गद्दी पर बैठ गया। सामने से गाय आ रही थी, गाय आ गई तो गाय सवेरे सवेरे इसलिए निकलती है सड़कों पर बाजार में कि कुछ न कुछ मिल जाता है, वो केले वेले ये वो कुछ न कुछ मिल जाता है, लोग घरों से जैसे फेंक देते हैं सब्जी के छीलन ये वो। तो एक गाय आ गई तो इसने जब इसकी दुकान की ओर आई तो सामने ही चावल की बोरी रखी हुई थी, दाल और चावल की। ये तो गदगद हो गया कि 33 करोड़ देवता कथा सुनने के तुरंत बाद ही प्रकट होकर आ गए, हाथ जोड़ लिए। अब गाय तो गाय थी तो उसने चावल चबाना शुरू कर दिया। ये हाथ जोड़े बैठा, महाराज खूब भोग लगाओ, खूब भोग लगाओ, खूब भोग लगाओ। 10:30-11 बजे का समय था, पिताजी वहां से लौट रहे थे। दूर से ही देखा कि गाय चावल चबाए जा रही और मूर्ख कैसा आंख बंद किए बैठा है। वहीं से चिल्लाया, मूर्ख कहीं के दिमाग खराब हो गया है, आंख बंद किए बैठा, दिखाई नहीं दे रही गाय चावल खाई जा रही। अरे बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, 33 करोड़ देवता इस समय प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बड़ी कृपा हुई है। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहा है, कहां सीख आया? और आज पंडित जी ने कथा में बताया था कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का अंश होता है। गाय की सेवा पूजा, गाय को कुछ खिलाना पिलाना, जो 33 करोड़ देवताओं को भोग लगता है। बाप रे माथा पीटा, बोले मूर्ख, ये कथा सुनने की होती है कि संग लगाने की होती है? तू दुकान तक संग ले आए, ये तो वही पंडाल में ही कुत्ता झाड़ कर जाने की होती है। तो बेटे को कहा है, भगवान को समर्पित किया है। जो भी शुभ कार्य होते हैं वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान शुभ गुणों की एक प्रवृत्ति है। किसी भी शुभ प्रवृत्ति से जुड़ जाइए, अपनी शुभ प्रवृत्ति नहीं जगती है, वो किसी के सानिध्य से जगती है और किसी के सानिध्य से ही बनती और बिगड़ती है। अब किसके सानिध्य से बनती बिगड़ती इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इसी में से तत्वसार निकाला है। इधर तारा को पता लगा, रोती आती है गाय, तारा